फिगर, या फिर मैं बोल सकता हूँ प्लेन कर्व। होते क्या है ये प्लेन कर्व, ठीक है भाई। प्लेन कर्व वो चीज है, ध्यान से देखो, प्लेन कर्व क्या होता है कि भाई मैंने अपना, आप एक पेन लो और एक पेपर लो और उसको ऐसे पकड़ो और विदाउट लिफ्टिंग योर पेन, पेन को उठाना नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल यहां से ऐसे चलते रहो और छोड़ दो। इसी को फिगर को जो मैंने ये बनाया, देखो छोटा सा सांप बना दिया मैंने, स्नेक बना दिया। यही जो स्नेक है ना, इसी को क्या बोला जाएगा भाई, रेक्टिलिनियर फिगर, ठीक है। या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ प्लेन कर्व। इसी को क्या बोलेंगे हम, प्लेन कर्व। कि भाई मैंने पेन लिया, पेपर पे रखा, ऐसे चलाया, उस पेन को उठाना नहीं है, बस चलाते रहो, और ये जो फिगर बनेगा ये क्या कहलाएगा, प्लेन फिगर बनाएगा। ऐसा फिगर कि भाई मैं उस पेपर में चलाता रहूं, शीट में चलाता रहूं विदाउट लिफ्टिंग अवर पेन, है ना। तो ये क्या कहलाता है, प्लेन कर्व कहलाता है। अब देखिए इस प्लेन कर्व के भी बहुत सारे पार्ट्स है, तो वो भी देख लेते हैं। सबसे पहला है ओपन कर्व। ओपन कर्व, अब ये ओपन कर्व क्या है भाई, अब ये कर्व ऐसा है, देखिए आप अपनी बुक में देख सकते हैं, विच हैव डिफरेंट बिगिनिंग एंड एंड पॉइंट्स। ओपन कर्व क्या होता है, जिसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट अलग अलग होता है। जैसे कि मैंने यहां से लिया, ये बनाया, बहुत बढ़िया, क्या बात है क्या बात है, ये बनाया और यहाँ पे छोड़ दिया, तो देखो उसकी बिगिनिंग यहाँ पे है और इसकी एंड पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया, इसको बोला जाएगा ओपन कर्व, जिसका बिगिनिंग और एंड पॉइंट अलग अलग होता है। जैसे कि मैंने ये बनाया, ये, तो ये क्या हो गया मेरा, ओपन कर्व हो गया। इतना समझ में आया। कोई भी फिगर बनाओ, ये देखो यहां से मैंने स्टार्ट किया था, ये मेरा एंड है, तो ये क्या हो गया बच्चों, मेरा ओपन कर्व, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं हम, अपना क्लोज कर्व। क्लोज कर्व, राइट। अब ये क्लोज कर्व क्या होता है, अब ये क्लोज कर्व क्या है, देखिए द क्लोज कर्व विच हैव सेम बिगिनिंग एंड एंड पॉइंट, जिसके बिगिनिंग और एंड पॉइंट सेम होने वाले हैं, वो है बच्चों हमारा क्लोज कर्व। जैसे कि मैंने यहां से स्टार्ट किया, चलो जी मैं यहाँ गया, चलो जी मैं यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, और ये मैंने यहाँ दोबारा से जहां से स्टार्ट किया वहीं पर मैंने एंड कर दिया। ये क्या हो गया बच्चों, मेरा क्लोज कर्व, बंधा हुआ, बिल्कुल बंद बंद हो गया। जैसे कि ये डब्बा बनाया मैंने, यहां से स्टार्ट किया, इधर से चला, इधर से चला, और ये बंद हो गया, देखो जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे एंड कर दिया, तो ये मेरा क्या हो गया, क्लोज कर्व बन गया। इतना समझ में आया, ठीक है। तो ये इनको इस फिगर्स को क्या बोलते हैं, जहां से स्टार्ट किया और वहीं पर मैंने एंड कर दिया, उसको बोला जाता है क्लोज कर्व। इतना समझ में आया। चलो नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं हम। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा सिंपल कर्व। क्या होता है भाई सिंपल कर्व क्या होता है। अब सिंपल कर्व क्या है भाई, सिंपल कर्व वो कर्व है जो कि अपने आप पे क्रॉस नहीं होता, डू नॉट क्रॉस इटसेल्फ, ठीक है, एट एनी पॉइंट। मतलब इसका मतलब क्या, सिंपल कर्व वो चीज है जो कि अपने आप में क्रॉस नहीं होता। जैसे कि मैंने यहां से फिगर बनाया, ये डमरू बनाया, देखो मैंने जेड बनाया, अब ये ना अपनी लाइन से क्रॉस नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, अपनी लाइन से क्रॉस नहीं होता। ये सिंपल कर्व की पहचान क्या है कि अपनी लाइन से क्रॉस नहीं होगा, अपने आप से क्रॉस नहीं होता। जैसे कि मैंने जेड बनाया, देखो अभी ये कितना अच्छा है, ये सिंपल कर्व नहीं है अभी, ठीक है। देखो ये अभी क्या है, हमारा सिंपल कर्व है, क्योंकि अपने आप से क्रॉस नहीं हो रहा। अब ये अपने आप से क्रॉस हो जा रहा, तो ये अब क्या है, सिंपल कर्व नहीं हो कहलाएगा। समझ में आया। ऐसे कर्व जो अपने आप से नहीं कट होते तो उसको क्या बोलते हैं, सिंपल कर्व। तो जो इसका एग्जांपल देखो, सिंपल कर्व के ये भी है, अपने आप से तो नहीं काट रहा ना एक दूसरे को, ये है अपने आप से नहीं काट रहा, ठीक है, ऐसे काटना नहीं चाहिए ये, ठीक है। ठीक है जी, तो आपको आई होप आया गया होगा समझ में। सबसे पहले हमने क्या किया भाई, प्लेन कर्व क्या होता है, ओपन कर्व क्या होता है, क्लोज कर्व क्या होता है, और सिंपल कर्व क्या होता है ना। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो बच्चों जो अब हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं वो है पॉलीगन। अब पॉलीगन होता क्या है, पॉलीगन बेसिकली होता क्या है मैं आपको बता दूं। पॉलीगन क्या होता है, एक सिंपल क्लोज रेक्टिलिनियर फिगर ही होता है पॉलीगन, ठीक है। पॉलीगन क्या होता है, एक क्लोज, सिंपल क्लोज रेक्टिलिनियर फिगर। तो मैंने आपको बताया था कि सिंपल क्लोज्ड, सिंपल कर्व, या फिर मैं बोल सकता हूँ सिंपल कर्व, मैंने आपको बताया था। तो बेसिकली पॉलीगन क्या होता है, एक सिंपल क्लोज रेक्टिलिनियर फिगर होता है, राइट। तो देखो आप, मैं आपको बता देता हूँ, देखो पॉलीगन कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो आपका भी भ्रम टूटने वाला है, आप सोचोगे यार ट्राइंगल तो मैंने देखा था ऐसा, है ना, क्वाड्रिलेटरल, ये सब पॉलीगन के अंदर आते हैं बच्चों। तो देखो पॉलीगन जिसकी 3 साइड होती हैं, जिसकी कितनी साइड होती हैं बच्चों, 3 साइड होती है, उसको बोलते हैं ट्राइंगल। समझ में आया अब।
तो देखो पॉलीगन जिसकी 3 साइड होती है वो क्या होता है, ट्राइंगल। देखो क्लोज कर्व है, एक दूसरे को नहीं काट रहा, ये देखो ट्राइंगल बन गया। अब ऐसी पॉलीगन जिसकी कितनी साइड है, 4 साइड होगी, वो क्या कहलाता है भाई, वो कहलाता है भाई क्वाड्रिलेटरल, है ना, क्वाड्रिलेटरल, राइट। अब ये ऐसा भी बन सकता है, रेक्टेंगल भी बन सकता है ना, रोम्बस भी बन सकता है ना। ऐसा पॉलीगन जिसकी 5 साइड है, अब जिसकी 5 साइड है वो क्या होगा, ऑब्वियसली बात है पेंटागन। ऐसे करके बना देते हैं इसको मस्त करके, है ना, जिसकी 5 साइड है। तो देखो 1 2 3 4 5। अब ऐसा पॉलीगन जिसकी 6 साइड है, तो अब मेरे ख्याल से आपको आ गया होगा समझ में कि मैं करना क्या चाह रहा हूं। तो ये होगा हेक्सागन। अब इसका भी एक बार डायग्राम बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6। देखो 1 2 3 4 5 6 और सो ऑन, ये चलता रहता है। 7 साइड, 8 साइड, 10 साइड, है ना। तो ये क्या होता है बच्चों, मेरा पॉलीगन। अब आपको समझ में आया पॉलीगन क्या होता है, एक सिंपल क्लोज रेक्टिलिनियर फिगर होते हैं, सारे क्लोज फिगर्स है, देखिए वही क्या होता है, पॉलीगन होता है। इसलिए मैंने आपको पहले क्या बताया, सिंपल कर्व बताया। तो इतना आई होप आपके समझ में आ गया होगा। चलो आगे नेक्स्ट में पढ़ते हैं। तो बच्चों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स पॉलिनोमियल, है ना। बड़ा इजी टॉपिक है बच्चों, एक पॉलिनोमियल है ऐसे कर, ठीक है, एक पॉलिनोमियल है। तो इसके अंदर के जो भी एंगल्स होते हैं पॉलिनोमियल के, आपको पता है, आपने 8th क्लास में अच्छे से पढ़ा है ये। तो ये होता है इंटीरियर एंगल्स, है ना, इंटीरियर एंगल्स, है ना। और ये जो बाहर का होता है इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। अब सिंपल बात है, देखिए यहाँ पे देखिए, ये वाला पॉइंट देखिए आप, तो देखिए ये वाला और ये वाला एंगल, इसको मैं 1 दे देता हूँ और इसको 2 दे देता हूँ, देखिए प्यार से। तो ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, और ऑब्वियस सी बात है फिर इस पे क्या लगेगा, लीनियर पेयर लगेगा, है ना। लीनियर पेयर लगेगा। और सिंपल आपको पता है कि भाई ये वाला एंगल 1 और 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, है ना, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री। या फिर मैं बोल सकता हूं कि भाई जो इंटीरियर एंगल है प्लस ये एक्सटीरियर एंगल है, इक्वल्स टू 180 डिग्री के बराबर होता है। तो सिंपल ये क्या है, लीनियर पेयर हमने पढ़ा है ये, है ना। तो बड़ा इजी होता है ये। तो इस ये वाला जो टॉपिक है हमारा क्या है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो देखो आपको ऐसा क्वेश्चन कुछ गिवन होगा, बड़ा इजी क्वेश्चन होते हैं बच्चों ये, तो बिल्कुल ऐसा मक्खन वाले क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल, है ना। या आपको लेट सपोज दे रखा होगा 80 डिग्री और आपको ये वाला एंगल निकालना है, ऑब्वियस सी बात है, फिर आप क्या करोगे, 180 माइनस 80 कर दोगे, तो कितना आ जाएगा, 100 डिग्री। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल्स आ गया वो कितना आ गया मेरा, 100 डिग्री का। तो बड़ा ईजी होता है क्वेश्चन, है ना। चलो इसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बच्चों। तो बच्चों बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर क्वाड्रिलेटरल होता है क्या, हमें बड़ी कंफ्यूजन होती है। बड़ा इजी है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एक सिंपल क्लोज फिगर होता है, सिंपल क्लोज फिगर, है ना। हमने सेकंड पार्ट में बताया था आपको कि भाई सिंपल क्लोज फिगर क्या होता है। देखिए बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा, ठीक है, कैसा भाई, ऐसा बिल्कुल। देखो एक क्लोज फिगर मैंने बना दिया, एक स्क्वायर या बोल सकता हूँ एक रेक्टेंगल, ये एक सिंपल क्लोज फिगर है, राइट। तो क्वाड्रिलेटरल की पहचान क्या है, सबसे पहले इसकी 4 साइड्स होती हैं। देखो 1 2 3 4, इसकी 4 साइड है, राइट। 4 एंगल्स होंगे इस पे, देखो 1 2 3 एंड 4। देखो 4 एंगल भी है इसमें, 4 एजेस होंगे इस पे। एजेस क्या होता है बच्चों, एजेस बताने से पहले मैं आपको पहले वर्टेक्स बताऊंगा, फिर एज पे आते हैं, ठीक है। वर्टेक्स क्या होते हैं, इसके कोने, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। तो ये होता है इसके वर्टेक्स। और एजेस क्या होता है बच्चों, एजेस बताने के लिए मैं आपको एक, ये तो देखो 2D फिगर है, ठीक है। अब 2D फिगर में आपको मैं एज नहीं बता सकता, एज होता है देखो ये वाला पार्ट, बिल्कुल ये वाला पार्ट। देखो एज को बताने के लिए मैं एक ना आपको डायग्राम बना देता हूँ, उसके बाद आपको पता चल जाएगा एक एज क्या होता है, राइट। ऐसे मैं एक 3D फिगर बना दूं अगर, तो देखिए ये होते हैं एज, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये एज होते हैं। ये 3D फिगर बनाया ना मैंने, तो इसके एज ज्यादा होंगे, राइट। तो देखो ये 2D फिगर है, अगर मैं एक रेक्टेंगल बना देता हूँ, स्क्वायर बना देता हूँ, तो इसके एज भी 4 होने वाले हैं, 1 2 3 4। 3D फिगर में अलग केस हो जाता है ना, वो पढ़ेंगे हम क्लास 10th में। अभी फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि भाई
4 एज होते हैं, 4 वर्टेक्स होते हैं, 4 एंगल होते हैं और 4 साइड होते हैं, वही क्या होती है, क्वाड्रिलेटरल की पहचान है और क्वाड्रिलेटरल है। सिंपल है। अच्छा, इसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अब हम। तो बच्चों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। अब ये क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम प्रॉपर्टी होती क्या है? सबसे पहले मैं एक क्वाड्रिलेटरल बना देता हूँ जिसके 4 साइड होते हैं। तो लेट सपोज ये मैंने बना दिया, दिस इज ए, बी, सी और डी, राइट। और आपको पता है इन क्वाड्रिलेटरल के कितने एंगल्स होते हैं? 4 एंगल्स होते हैं। तो मैं इसको नेम दे देता हूँ, दिस इज 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3 और दिस इज एंगल 4, राइट। ये एंगल्स हैं इसके, ठीक है, मैं इसको नाम दे दिया हूँ। अब आपको पता है कि भाई इंटीरियर एंगल का सम ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल कितना होता है? 360 होता है। तो भाई मैं आप कर सकता हूँ कि भाई एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू कितना होता है बच्चों? 360 होता है, 360 डिग्री होता है। सिंपल है। तो यही हमारा क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी है कि भाई अंदर के इंटीरियर एंगल का सम ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हमेशा कितना होता है? 360 होता है। जैसे कि आपने देखा है एग्जांपल में कि भाई 3 फिगर, जैसे मैं एक ट्रायंगल बनाऊं और ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है भाई? कितना होता है? 180 डिग्री होता है। जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, जिसमें 3 साइड्स होती हैं, 3 एजेस होते हैं, वो होता है ट्रायंगल हमारा, और उसके इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री। जैसे मैं बोल सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसी क्वाड्रिलेटरल के केस में जिसकी 4 साइड, 4 वर्टेक्स, 4 एज होती है, उसमें मैं क्या बोलता हूँ कि इसका अंदर का इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है बच्चों? 360 डिग्री होता है। तो काफी इजी, आप समझ चुके होंगे अब, है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है। तो बच्चों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको बहुत ही प्यार से आपको समझना होगा, ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करनी बिल्कुल इस पे। तो सबसे पहला टाइप जो है, मैं इस पे पहला टाइप आपको कराने वाला हूँ, आइसोसेलेस ट्राइपेजियम, है ना। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है बच्चों? देखिए बड़ा ही इजी है। सबसे पहले तो ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है भाई? ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी ये होती है कि भाई कोई भी एक साइड पैरेलल होना चाहिए, ठीक है, कोई भी एक साइड पैरेलल हो गया। तो देखो ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी पहले मैं देख लेता हूं कि भाई एंगल ए बी, ये जो साइड ए बी है, सॉरी, ये जो साइड ए बी है, ये पैरेलल होने चाहिए किससे? कोई भी एक साइड से, है ना, जिसकी देखो अपोजिट साइड इसकी पैरेलल होनी चाहिए, एक साइड दोनों के दोनों पैरेलल होनी चाहिए। तो मैं बोल सकता हूँ ए बी इज पैरेलल टू डी सी। तो अगर ये एक साइड पैरेलल जरूर होनी चाहिए, किसमें? ट्रेपेजियम में। अब आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में क्या होता है भाई? एक साइड पैरेलल तो होनी चाहिए, साथ साथ में जो उसकी अपोजिट साइड है वो इक्वल होती है। तो ये देखो जो एडी होगा ना, ये बीसी के इक्वल होता है। तो ये जो एडी होगा इज इक्वल्स टू बीसी। तो यही होता है बच्चों मेरा क्या? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। और इसके जो जितने भी पार्ट है वो अभी हम मैंने प्रीवियस वीडियोस में बनाया है उसका वो सारा पार्ट, तो अब उस पे चलेंगे हम, उसके बाद उसका नेक्स्ट टॉपिक करते हैं ना। तो देखिए बड़ा एक बार फिर से देख लीजिए आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है। सबसे पहले तो ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि भाई एक साइड पैरेलल होनी चाहिए। तो देखिए ए बी इज पैरेलल टू डीसी, ये एक से जो मैंने ये तीर मारे, जो मैंने एरो मारे, ये बताता है कि भाई ये पैरेलल है ना। तो ए बी इज पैरेलल टू डीसी। और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है कि भाई पैरेलल तो है ही एक साइड, साथ में उसकी जो अपोजिट साइड्स है वो इक्वल होती है ना। तो एडी इज इक्वल टू बीसी। ये होता है हमारा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। अब हम नेक्स्ट क्या करने वाले? इसके सारे टाइप्स करने वाले, तो वो देखते हैं। रेक्टेंगल, REC, रेक्टेंगल, है ना, रेक TNGLE, रेक्टेंगल के बारे में पढ़ते हैं। सबने पूरी बचपन से वही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि रेक्टेंगल क्या होता है। तो बताने की तो मेरे ख्याल से जरूरत है नहीं, पर फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं इसको बताऊँ आपको, ताकि ऐसा ना हो कि भाई मैंने कुछ बताया नहीं, है ना। अब ध्यान से देखो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। देखो रेक्टेंगल भी एक क्या है? क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड, 4 एंगल, 4 वर्टेक्स, है ना। तो ये भी क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है। अब क्वाड्रिलेटरल है तो भाई कुछ ना कुछ तो होगा। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा? इसका रेक्टेंगल का सबको पता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। और पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर हो टू L प्लस बी, है ना भाई, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। देखो ये लेंथ ब्रेथ, तो भाई ये ए बी डी सी के बराबर होता है रेक्टेंगल में, और बी सी ए डी के बराबर होता है ना। तो भाई क्या होगा? एरिया ये है, पेरीमीटर ये है। अच्छा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट से। देखो जो रेक्टेंगल होता है उसका ये 90 डिग्री होता है, हमेशा याद रखना है। जितने भी एंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं भाई?
90 डिग्री होंगे। कितने होंगे? 90 डिग्री होंगे, ठीक है ना भाई। और जो इसका डायगोनल होगा ना, ध्यान से देखो, ये डायगोनल मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये छोटी छोटी चीज है, इसको स्किप मत करना। अब आप बोलोगे कि यार ये तो मैंने बचपन में पढ़े हुए, पर प्लीज मैं चाहता हूं कि आप पूरा देखो इसको। तो इसको डायगोनल होगा ना भाई, यहाँ ध्यान से देखो, इसका जो डायगोनल होगा, लेट सपोज ये ब्रेथ है और ये लेंथ है, तो डायगोनल ये है। तो अभी इससे पहले हमने पाइथागोरस पढ़ा था, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर के बराबर होता है। तो हाइपोटेनियस क्या है मेरा? ये पूरा हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर हो जाएगा मेरा, हाइपोटेनियस हो जाएगा मेरा अंडर रूट लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। तो जो मेरा डायगोनल होगा वो होगा मेरा एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है ना भाई। तो ये याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है, सब 90 वाले होते हैं और इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ये इसकी पहचान होती है, ठीक है। अभी हमने रेक्टेंगल पढ़ लिया, अब हम करेंगे स्क्वायर के बारे में, ठीक है। अब स्क्वायर देखते हैं, ठीक है भाई। अब स्क्वायर देखते हैं। अब स्क्वायर क्या होता है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। स्क्वायर होता है सारी साइड्स इक्वल वाला होता है, क्या स्क्वायर है ना, तो सबकी साइड्स में इक्वल कर देता हूँ। लेट सपोज ए बी सी डी। और यार प्लीज मेरी तो डायग्राम बहुत बेकार है, तो वो माफ करना, ठीक है इस पे। अब जो स्क्वायर है बच्चों, स्क्वायर में क्या होता है, देखो स्क्वायर हमने बचपन से पढ़ा है ना, ये आपको बताने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं बोलता हूं कि आप ये जरूर देखो। देखो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज होती है कि सारी साइड्स की इक्वल होती है, राइट। ए बी, बी डी, सी डी या ए सी सब इक्वल होंगी। इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि ये सारे एंगल्स 90 के होंगे, ये सब 90 के होंगे, ठीक है बच्चों। सारे जो इसके एंगल्स हैं 90 के होंगे, ठीक है। और इसका एरिया आपको पता ही है, एरिया क्या होता है बेटा, इसका एरिया होता है इसका साइड स्क्वायर, है ना, साइड का स्क्वायर, ठीक है भाई, साइड स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर, जो कुछ भी बोल सकते हो। और पेरीमीटर भी आपको पता ही है, पेरीमीटर होता है 4 इंटू ए या 4 इंटू साइड, है ना। ओके, 4 इंटू ए और या 4 इंटू साइड, आपकी मर्जी है, ठीक है। अच्छा, और तो कुछ इसमें है नहीं। इसका डायगोनल क्या होगा बच्चों, इसका डायगोनल अगर मैं इसको काट देता हूं तो भाई ये भी ए, ये भी ए, तो क्या हो जाएगा ये, और ये एच, तो एच का स्क्वायर इक्वल्स टू एच इक्वल्स टू अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट टू ए स्क्वायर, है ना, यही हो जाएगा भाई। तो ये बड़ा इजी होता है, ठीक है। और अंडर रूट 2 और ए स्क्वायर है तो ए आ जाएगा, तो जो इसका डायगोनल है अंडर रूट 2a होगा। तो ये बड़ा इजी है भाई, है ना। ये तो आपने पढ़ा ही है बचपन में, तो ये कराने की जरूरत नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अब कर गया तो। अब आते हैं हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बच्चों को पता नहीं होता कि पैरेललोग्राम क्या होता है। क्या होता है पैरेललोग्राम, मैं लिख लेता हूँ, PARALLELOGRAM, पैरेललोग्राम पता सबको है, पैरेललोग्राम ऐसे भी लिखते हैं हम, ठीक है। अब ध्यान से देखो, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो, बहुत काम आने वाला है भाई, ये हर किसी के काम आएगा। ABCD पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है क्या, ये सारे एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। DC AB के पैरेलल होगा और BC AD के पैरेलल होगा, भाई ये होता है पैरेललोग्राम। और तो मैंने आज तक कोई पैरेललोग्राम देखा भी नहीं, सब अपोजिट साइड इसके पैरेलल होंगे, जैसे ट्रेन की पटरियां होती है ना एक दूसरे के पैरेलल, वैसी ये कभी भी क्या है, मीट नहीं करेंगे, ये हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होती है। ये होता है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पहली। इसका एरिया क्या होता है पैरेललोग्राम का, होता है बेटा बेस इंटू हाइट। हाइट क्या होगा बेटा, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये जो ये लेट सपोज ये डीपी है, तो ये जो मेरे डीपी है ना, ये मेरी हाइट हो जाएगी, है ना। तो ये जो डीपी है ये मेरी हाइट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब आ गए हम किस पे, अब आते हैं हम रोम्बस पे। किस पे, रोम्बस पे। रोम्बस क्या होता है, देखो रोम्बस होता क्या है, RHOMBUS। रोम्बस क्या होता है, देखो रोम्बस भी बेसिकली बच्चे बोलते हैं सर रोम्बस भी तो वही है, स्क्वायर ही है ना, पर ये थोड़ा सा टेढ़ा सा है, टेढ़ा स्क्वायर है, पर है ये सारी साइड्स इक्वली होती है एक दूसरे के, जैसे कि ABCD रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती है, बस थोड़ा सा टिल्टेड होता है, थोड़ा टेढ़ा होता है। इसकी एक प्रॉपर्टी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना जरूरी है भाई, कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं ना, ये सारे के सारे 90 पे कट होंगे।
यही यही इसी से पता चलता है कि ये रोम्बस है भाई। जो इसके डायगोनल्स है ना, ये हमेशा यहाँ पर 90 में कट होंगे, ठीक है। तो इसी से पता चल जाता है मुझे कि क्या है ये रोम्बस है, ठीक है भाई। ऐसे तो देख के तो किसी पता ही नहीं चलेगा कि भाई, ऐसा तो लगेगा कि स्क्वायर है ना। पर जो इसके डायगोनल्स का जो मिड पॉइंट होता है ना, वो हमेशा 90 डिग्री पे होता है, याद रखना, ठीक है। और रोम्बस का एरिया क्या होगा भाई? रोम्बस का एरिया होगा भाई हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, इन डायगोनल्स का प्रोडक्ट, तो हाफ इंटू AC इंटू BD, ये मेरा क्या होगा इसका एरिया रोम्बस का। तो बड़ा इजी है ये भी। अब आते हैं हम ट्रेपेजियम में। ट्रेपेजियम भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ट्रेपेजियम 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 से क्या याद आता है, क्या होता है ट्रेपेजियम, क्या करना क्या है, क्या होता है? देखो ट्रेपेजियम के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ट्रेपेजियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी हम थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे, ठीक है। ठीक है जी, ट्रेपेजियम के बारे में देखा जाए। ट्रैपजियम, तो ट्रैपजियम क्या होता है देखते हैं। हमने ऐसा कुछ देखा है, हमने ऐसा कुछ देखा है, देखो ऐसा कुछ हमने देखा होगा ना, स्कूल में मैम ने बनाया होगा कभी, या सर ने बनाया होगा। हम तो देखते थे बहुत अच्छे से जब टीचर हमारा बनाता था, है ना। तो देखो ट्रैपेजियम, लेट सपोज दिस इज ABCD। ट्रैपेजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्रैपेजियम को कैसे पहचाना जाएगा कि भाई ये ट्रैपेजियम है? ट्रैपेजियम का ना एक साइड पैरेलल होता है, हमेशा याद रखना। जैसे AB इज पैरेलल टू DC, तो इसी से मैं पता कर लूंगा भाई कि ये ट्रैपेजियम है, एक साइड जरूर पैरेलल होता है, ठीक है भाई। तो ये ट्रैपेजियम की प्रॉपर्टी है कि भाई एक साइड जरूर पैरेलल होगा ट्रैपेजियम का, ठीक है भाई। तो ये एक साइड इसका पैरेलल है, तो ये क्या है भाई, एक ट्रैपेजियम है, ठीक है भाई। अब इसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रैप, एरिया ऑफ ट्रैप होता है बच्चों हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अब देखो मैंने क्या किया, पैरेलल साइड्स, पैरेलल क्या है, ये पैरेलल साइड है, इन दोनों का सम होगा, और इनटू हाइट, हाइट यहां से मैं लेट सपोज मैं D से निकालता हूं और ये P है, तो मेरी हाइट होगी DP, है ना। तो हाइट भी हो जाएगी मेरी है, तो इसका एरिया कैसा आएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा ट्रैपेजियम भी खत्म, ठीक है भाई। तो ये अब मैं आपको ना, ये हमारा खत्म हो